हाय दोस्तों, नमस्कार। आप में से सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आईबीपीएस आरआरबी के एग्जाम की, तो आरआरबी में एक पीओ होता है और एक क्लर्क होता है। आज की वीडियो में दोस्तों हम ये देखेंगे कि आरआरबी के पीओ में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही पिछले साल, उसके पिछले साल और उसके पिछले साल क्या क्या कट ऑफ आई हैं। इससे आप सबको यह आइडिया रहेगा कि इस साल कट ऑफ क्या हो सकती है। उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन में पहले से एक दिमाग में टारगेट ले सकते हैं। अदरवाइज अभी आप तो ना हैप हैजर्ड तरीके से और एट रैंडम तरीके से प्रिपरेशन चल रही है, पता ही नहीं कि कितना स्कोर आ रहा है, तो वो ठीक है कि नहीं, आपकी स्टेट की कट ऑफ क्या क्या रही है, सबको देखेंगे। उसमें से एक एनालिसिस करके निकालेंगे कि आपको प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों लास्ट ईयर पिछले साल पर आते हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स, सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे 2023। प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग होता है, 40-40 के दो आते हैं, 80 में से आपका दोस्तों टोटल में से 80 में से आएगा। तो आप ओवरऑल देखेंगे, आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट का देखना, मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूं क्या है। जनरल की सबसे ज्यादा हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, देखो 50 है, 45 है, 49, 52 है, 54, 55, 46, ओके 53 है या 54 है, 55 है। हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं 58 तक मैक्सिमम है। कुछ कुछ जगह देखो आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, मेरे पास उसका डेटा नहीं है इसलिए मैंने दोस्तों वो लिख नहीं पाया। जो जो मेरे पास डेटा है मैंने उसका डेटा लिखा है। तो आप देखो तो पिछली साल ना 60 तक नहीं कोई टच करा था, तो दिमाग में आपके रहेगा यार 60 तक टच नहीं किया था। अगर 60 के आसपास तक स्कोर अभी आपका आ रहा है तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। लेकिन अभी थोड़ा पहले और चलते हैं। यहां पर तो आपने देखा 60 से ऊपर नहीं जा रहा था, ये 2023 की बात है, पिछले साल की। अब और आते हैं, ये आ गए 2022 में, वही प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में 2022 में आएंगे। जब आप यहां देखोगे 53, 49, 56, ये देखो 61 हरियाणा की गई थी, 59, 51, 51, 59.25 झारखंड की गई थी। यहां आ जाओ आप, यहां जैसे आप आओगे पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान 60.50, 25 और 25, आप देख रहे हो 60 से ऊपर। यहां आ जाओ उत्तर प्रदेश में 62.75, 62.50। इसका मतलब 2022 में आपकी 60 से ऊपर गई थी कट ऑफ। तो आपको क्या है यहां समझ में आ रहा है, 60 से ऊपर का मतलब है इस बार भी जा सकती है। इसका मतलब आपके 70 के आसपास मार्क्स आने चाहिए 80 में से। अगर आप इतना कॉन्फिडेंस होकर जा रहे हो तो यानी कि वहां पर एक आध दो चार गलत भी हो सकते हैं, तो आप इतना तक पहुंच सकते हो, ये आप दिमाग में रखोगे। आ जाओ एक और देखते हैं। तो ये हमारा 2022 का, अब मैं 2021 का दिखाता हूं। ठीक है, ये हमारा 2021 का है। ठीक है, 21 का है 52, 45, 56, 57, 59 था, 59.50 था। यहां पर आए और देखो 57, 54, 53, 60.25 था, 60.75 था, 60। ठीक, अब आपको एक चीज समझ में आ गई कि ठीक है स्कोर कहां तक पहुंचाना है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में पढ़ रहे हो तो मॉक में स्कोर अगर आपका 70 प्लस के आसपास आ रहा है तो यानी आपको फिर कॉन्फिडेंस आएगा। मॉक में 60 से कम आ रहा है यानी कि अभी मेहनत और करनी है, ताकत और लगानी है, स्कोर को बढ़ाना है। आप बताओ एक क्लैरिटी मिली, सबको क्लैरिटी मिली। मालूम पड़े अकेले अकेले खुश हो रहे हैं कि बढ़िया मैथ हो रही है, बढ़िया रीजनिंग हो रहा है, फायदा क्या है ना। अब आपको क्लैरिटी मिली, अब आ जाओ मेंस में। ठीक है, यहां से क्लैरिटी मिली, अब देखो मैं मेंस लाता हूं। देखो एकदम क्लैरिटी के साथ आपको बढ़िया से बढ़ेंगे। 2023 का है ना, ये रहा 2023 का मेंस। अब मेंस में क्या पूरे 200 में से मार्क्स आएंगे। अब 200 में से देखने कितने, अब यहां पर जनरल कैटेगरी ये लिखी, देखो 200 में से आप देखो कहां तक पहुंच रहा है। पिछले साल का 64, 65, 69.63 थी आसाम में, 66 बिहार, 69.5 छत्तीसगढ़, 70.88 हरियाणा की 78 थी, 80 थी हिमाचल प्रदेश की, ये 70 है, 72 है, 54 है, 72 है। अगर आप देखो कि अरे ये तो बड़ा अंतर सा देखने को मिलता है, ये देखो अभी पूरी, ये पंजाब है 75, 75, ठीक है 80 तक पहुंची। मैक्स टू मैक्स कहां तक पहुंची, 80 तक पहुंची। 80 का टच किया था इसने, ये वाला हिमाचल प्रदेश का, आउट ऑफ 200। और जब हम प्रीलिम्स में देख रहे हैं तो 80 में से 60 तक पहुंच रही है। आउट ऑफ 80 60 मार्क्स आ रहे हैं, और जब मेंस में आ रहे हैं तो आउट ऑफ 200 मैक्स टू मैक्स 80 तक कट ऑफ गई। इसका मतलब हम एक चीज समझे, सारे नए बच्चे समझना, जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर इजी होता है। वहां पर आपकी प्रीलिम्स में एक्यूरेसी चेक की जाती है कि स्पीड के साथ एक्यूरेसी कितनी आ रही है, मतलब स्पीड भी चेक की जाती है ऑब्वियसली, स्पीड और स्पीड के साथ एक्यूरेसी। और जैसे आप मेंस में आते हैं, मेंस में आने के साथ में आपकी स्पीड तो ठीक है क्योंकि स्पीड बनी है तभी आप मेंस में पहुंचे, एक्यूरेसी होनी चाहिए 100%। एंड यहां पर डीप नॉलेज पूछी जाती है जिसके लिए यहां पर अटेम्प्ट उतने नहीं होते हैं,
ऑब्वियसली जितने प्रीलिम्स में होते, यानी कि इतना इजी पेपर नहीं होता, ये डिफिकल्ट हो जाता है, अटेम्प्ट उतने नहीं होते, बट यहां पर एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाता है। यहां पर डीप नॉलेज हर एक कॉन्सेप्ट की आपको होती है, तो ही आप स्कोर कर भी पाएंगे, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीए हो, कंप्यूटर्स हो। समझ रहे मेरी बात? तो अब आपको एक चीज क्लैरिटी मिल गई कि ठीक है, मेंस में मुझे कैसे पढ़ना है, मेंस में और ज्यादा डीप में पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना। प्रीलिम्स तो ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल सकता है, लेकिन कैसे निकलेगा यार, वो भी डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, वहां स्पीड भी चाहिए, स्पीड भी उसी बच्चे की अच्छी आएगी जिसने थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ होगा, डीप में पढ़ा हुआ होगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो ना? अच्छा, अब आते हो, देखो 2023 का देखा, 2022 का दिखाता हूं, देखो अभी आपको 22 का दिखाता हूं। ये रहा 2022 का। अब आप देखो 200 में से कितने आए, यहां से आ जाओ, 88, 90 तक पहुंच रहा है, समझ रहे हो, 90 तक पहुंच रहा है, 88, 82, 85, 92 पहुंचा है, 89, 88, 99, 107 पहुंचा है। कहां का 107? हिमाचल प्रदेश का। 89, 95, देख रहे हो, 65, ठीक है। अभी मैक्सिमम 107 पहुंचा है, यहां जाओ, 86, 60, 86, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, 103 यहां भी पहुंचा उत्तराखंड का। मालूम पड़ गया 100 से 100 का आंकड़ा पार कर गया था हमारा पिछले साल। तो पिछले साल मतलब 2022 में, तो 2022 में प्रीलिम्स में भी ज्यादा था कट ऑफ, मेंस में भी कट ऑफ ज्यादा थी, दोनों नोटिस करी ना। अगर हम 2023 से कंपेयर करें, प्रीलिम्स में भी कट ऑफ ज्यादा थी और मेंस में भी ज्यादा थी। रीजन कई हो सकते, कह सकते हो कि वैकेंसी पर कितने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा, ये भी डिपेंड करता है, पेपर का लेवल कैसा आया था, ये भी डिपेंड करता है, काफी सारी चीजें होती हैं। चलो ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया। अब प्रीलिम्स में क्या है, कई शिफ्ट में पेपर होता है, तो उसमें ये भी हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन भी हो जाता है, काफी सारी चीजें होती है। लेकिन ठीक है, दिमाग में रखा, ठीक है, हमारा 200 में से 90 तक भी पहुंच रहा है और वहां 100, 100 से ऊपर ही पहुंच रहा है। इसका मतलब अगर अभी आप 70, 80, 90 कर रहे हैं तो खुश होने की जरूरत नहीं है, आपका स्कोर यहां मॉक में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप यहां ज्यादा करोगे तो वहां जाके थोड़ा बहुत आदमी घबरा ही जाता है यार, कम हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? और अच्छा अच्छा, और पीछे आते हैं, देखो 2021 का दिखाता हूं, ये रहा 2021 का, ठीक है, ये रहा जनरल का, ये रहा, यहां है, ठीक है, 2021 का जनरल का ये रहा, देखो 82, 61, 73, 82 से ये 91 आया है, 92 भी पहुंचा वहां पर, इधर आ जाओ, 92 भी पहुंचा, यहां तो 93 भी पहुंचा पंजाब का, ऐसे करके पहुंचा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर भी वो 100 के आसपास आंकड़ा छुआ है 2021 का, सॉरी 21 का क्यों बोल रहा हूं मैं, 22 होगा ना, हाँ नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, 23 का, 22 का, 21 का, 21 का। अब हमने यही चीज समझी कि ठीक है, 23 में था, कम थी कट ऑफ, 22 में ज्यादा थी, 100 से ऊपर थी, और उससे पहले 21 में कम हुई। लेकिन ओवरऑल पता चल रहा है यार कि हमें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वहां पर हमारी जो कट ऑफ, अभी जो स्कोर आ रहा है 200 में से फुल लेंथ में, 200 में से मेंस में आपका स्कोर ऐसे करके आए कि 110, 115, 120, 125, 135। अगर आपका 120 प्लस आएगा तो आप काफी कॉन्फिडेंट होंगे, सिलेक्शन निश्चित है, सिलेक्शन फिर निश्चित है ना, क्योंकि उसके बाद इंटरव्यू निकालोगे, फाइनल सिलेक्शन निश्चित है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं दोस्तों, एक चीज और बताता हूं, इसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ दिखा देता हूं आपको, आपको ये भी मजा आएगा। देखो दिखाता हूं सेक्शनल कट ऑफ, ये दो हो गई। अब इसके बाद ये सेक्शनल कट ऑफ है, ये मेंस की है, पिछले साल की है, 2023 की। रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस थे और कट ऑफ कितनी गई थी, 10। कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस थे, कट ऑफ कितनी गई थी, 5.50। जीए के 40 क्वेश्चंस थे, कट ऑफ कितनी गई थी, 2 नंबर। इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस थे, कट ऑफ कितनी गई थी, 6.75। ऐसे इंग्लिश हिंदी दोनों ऑप्शन होते हैं, हिंदी में 5.75, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 4.75। लेकिन यार इसकी जो ये कट ऑफ है ना, इसकी कट ऑफ से कोई खास ऐसा लेना देना बन नहीं पाएगा, बस आप ये समझ पाओगे ये कट ऑफ तो कम ही जाती है, ये होता है सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए। क्वालिफाई हो जाओगे, फाइनल सिलेक्शन तो इससे नहीं होना, फाइनल सिलेक्शन तो तब होगा जब आपका ओवरऑल जो स्कोर है उस कट ऑफ को पार करे जो वो आया था, है ना। जहां पर 100 से ऊपर है तो 100 से ऊपर पार करे, जहां 90 से ऊपर है, 92 से ऊपर है, जितने से भी ऊपर है उससे पार करे। बस ये ऐसा है कि अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कोई एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में आपके फॉर एग्जांपल नहीं आ रही है, 2 ही आए, आपके 3 ही मार्क्स आए फॉर एग्जांपल जीए में, आपने कहा पास हो गया, लेकिन बाकी सबको आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि वहां से आपका स्कोर बन गया। यही एक बेनिफिट है, और कोई बेनिफिट नहीं। मेंस ही काउंट होता है ना, मेंस ही काउंट होता है। और पीओ मेंस में तो पीओ होगा, उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स, है ना।
ऐसे करके होता है। तो अब आपको क्लैरिटी मिल गई, उम्मीद करता हूं क्लैरिटी मिली होगी, बढ़िया सा, और इन्फॉर्मेशन काम की लगी है। काम की लगी है, एक लाइक बटन में जरूर प्रेस करना, मुझे पता चले आपके काम की है। ठीक है, लाइक बटन में जरूर प्रेस करना और ताकत पूरी लगाना। मुझे मालूम है आप मेहनत कर रहे हो, अब डायरेक्शन भी सही मिल गई है, और डायरेक्शन सही मिल गई तो बढ़िया से पढ़ना है। आप सबको पढ़ना है मजबूती से, पूरी ताकत लगाकर। ठीक है, सबको पढ़ना है मजबूती से, ताकत लगाकर। और मैं पढ़ाता हूं दोस्तों इंग्लिश, अभी से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देना। ये मत सोचना कि पहले प्रीलिम्स करेंगे फिर इंग्लिश फिर मेंस करेंगे, उस सब के लिए निकल जाएगा टाइम, बहुत टाइम निकल जाएगा उसके लिए। अगर अभी से आपको इंग्लिश पढ़ना है तो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती हैं, ये एडिटोरियल पढ़ाता हूं सुबह 7 बजे, फ्री क्लास है। रीडिंग और वोकैबुलरी कैसे स्ट्रॉन्ग करे वो मैं यहां सिखाता हूं। और दूसरी चीज दोस्तों, ये प्रहार सीरीज चल रही है इंग्लिश की, जहां पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, प्रैक्टिस करिए। तो वो दोस्तों आपसे पढ़िए, इन दोनों को पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। ये 11 बजे पढ़ाता हूं सुबह यूट्यूब पर, ये 7 बजे पढ़ाता हूं। अपने सिलेक्शन के लिए एक एक करके स्टेप है वो लेते जाइए। जो लाइव नहीं पढ़ पाते आप में से, वो रिकॉर्डेड पढ़िए, सब पढ़िए। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लगाए हुए हैं, दोनों की प्लेलिस्ट। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पर मुझसे पढ़ना चाहते हो, मुझसे और किसी भी टीचर से, आरआरबी को लेकर स्पेसिफिकली ना, तो दोस्तों आरआरबी को लेकर एक बैच शुरू हो रहा है 13 तारीख से, 13 जून से। मैथ्स अरुण सर पढ़ा रहे हैं सुबह ऐसा लगता है सुबह 11 बजे 11 AM। जीए होती है सुबह 10 बजे, इंग्लिश होगी 2 PM पर, रीजनिंग होगी 1 PM पर, और कंप्यूटर होगी 3 PM पर। ठीक है, और हिंदी के अभी टीचर आए नहीं, जैसे आ जाएंगे तो उनकी क्लास भी हो जाएगी। ये कंप्लीट बैच है। आप में सभी बच्चे जो ऑलरेडी अनअकैडमी पे पेड सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ रहे हैं, तो इस क्लास में ज्वाइन करना, ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट जो आप में से नए बच्चे हैं, है ना, तो आप सब लोग अगर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ना चाहते हो तो आप दोस्तों आ जाइएगा। उसके लिए क्या करना है, देखो 12 महीने का भी एक सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप चूज करते हो, तो पहली बात तो क्या है, 25% ऑफ चल रहा है। ये ऑफ है दोस्तों 15 जून तक। तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 12 महीने में 2 महीने और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 14 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। और 25% ऑफ होने के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 2,999 रुपए। ये ऑफ तब होगा जब इस कोड को लगाओगे, एबीपी इस कोड को लगाना, साथ में मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। तो सब कंप्लीट बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन आप कर सकते हो। तो आप करिए और आगे बढ़िए। लाइफ में जहां भी कहीं प्रॉब्लम आए उसका सोल्यूशन ढूंढा करो और आगे बढ़ो। एक सोल्यूशन आपको लगता है यार ये सोल्यूशन तो मेरे हिसाब से है नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, दूसरा ढूंढो, यार सोल्यूशन मिल जाएंगे। ढूंढने वाली ताकत चाहिए बस, ताकत आप सबके अंदर है। बचपन से लेके अब तक आपने न जाने स्कूल में कॉलेज में कितने एग्जाम्स दिए हैं, सब क्रैक किए, सब पास किया। जब नहीं आता था तो आप सीखे कैसे सीखना है, ऐसे इसको भी सीख पाओगे, इसको भी कर पाओगे। बस अपने पास भरोसा रखना, भरोसा रखोगे सबसे पहले खुद पर तो सब कुछ कर ले जाओगे। भरोसा डगमगाया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए खत्म करते हैं आज के सेशन को, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो पर। अगर आप चाहते हो आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की भी मैं ऐसे कट ऑफ की वीडियो बनाऊं तो मुझे बता देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।